बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से अपने बेटे हमजा शहबाज को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर लॉन्च किया है, जिससे बिल्कुल मकसद वाज़े हो गया है कि उन्हें ना सिर्फ वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बनाया जाए और रिप्लेसमेंट के तौर पर हमजा शहबाज की ट्रेनिंग की जाए, हमजा शहबाज को ऊपर ला के बैठा दिया जाए और अगर ज़रूरत पड़ी तो ना सिर्फ उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाए या कम अज़ कम अगर इससे कम लेवल के ऊपर तब्दीली आती है, यानी कि पंजाब की वजारत आला के लेवल के ऊपर वहाँ पर तब्दीली आती है, वहाँ पर चेंज आता है, तो कम अज़ कम हमजा शहबाज को वहाँ पर फिट किया जा सके, हमजा शहबाज को वहाँ पर लॉन्च किया जा सके। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ ने आप समझे कि एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है। अब ये जो कार्ड खेला गया है या शहबाज शरीफ ने ये जो वारदात डाली है, ये नवाज शरीफ को पता चल गया, नवाज शरीफ के इल्म में आ गई है बात और नवाज शरीफ को इसका आइडिया हो गया। इसी वजह से नवाज शरीफ ने इसको काउंटर करने के लिए मरियम नवाज को अलर्ट रहने का कह दिया कि आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है, आपने बिल्कुल इस हवाले से तैयार रहना है, आपने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर चौकस रहना है, क्योंकि किसी वक्त भी ये वारदात डाली जा सकती है। और अगर प्राइम मिनिस्टर को निकाला जाता है, शहबाज शरीफ को, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर हमजा शहबाज को नहीं बल्कि मरियम नवाज को लाने का प्लान नवाज शरीफ ने कहा है कि जो मैंने बनाया है उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और अगर पंजाब के अंदर तब्दीली आती है तो उसमें हमजा शहबाज की बजाय जो डार फैमिली है, डार ख़ानदान है, उसको सामने आना चाहिए, उसको आके यहाँ पर काम करना चाहिए। तो अब ये तमाम चीज़ें हुई हैं। अब दोनों की जो टसल है, दोनों के दरमियान जो लड़ाई है, दोनों के दरमियान जो इस वक्त झगड़ा है, ताकत के ऊपर, पावर के ऊपर, इक़्तिदार के ऊपर, वो शुरू हो गया है और मामलात बिगड़ना शुरू हो गए हैं। अब जो सिनारियो बनने जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। अब आपने सिनारियो को समझना है, क्योंकि ये हर लेवल के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर कोई ना कोई सिनारियो बना हुआ है, कोई ना कोई ऐसा मामला बना हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल किसी वक्त भी हो सकती हैं। अब होने क्या जा रहा है? होने यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ को इस बात का आइडिया है कि एस्टैब्लिशमेंट किसी वक्त भी उनको निकाल सकती है। तो शहबाज शरीफ ने अपने आप को तो कम से कम सिक्योर करने के लिए हाथ पांव मारे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ते किए हैं और अपने आप को सर्वाइव करवाने की कोशिश की है। दूसरी जानिब अगर उन्हें निकाल भी दिया जाता है तो उसकी जगह फिर जो हमजा शहबाज है उनको ला के बैठा दिया जाए। अब नवाज शरीफ का प्लान ये है कि अगर शहबाज शरीफ को निकाला जाता है तो वज़ीर आज़म की पोजीशन के ऊपर मरियम नवाज को ला के वज़ीर आला के तौर पर अली डार या जुनैद सफ्दर या घर में से किसी और को लॉन्च करके वज़ीर आला बना दिया जाए। ये है इनका प्लान, ये है इनका मंसूबा, उसके ऊपर काम हो रहा है। अब ये ना सिर्फ इनकी आपस में शरीफ ख़ानदान के अंदर शहबाज शरीफ कैंप और नवाज शरीफ कैंप, इनके अंदर लड़ाई हो रही है, बल्कि जो इस वक्त खिंचातानी है, लड़ाई है, वो चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की दरमियान में लड़ाई हो रही है। तो ये हर स्टेज के ऊपर, हर फेज़ के अंदर, हर लेवल के ऊपर लेयर दर लेयर ये लड़ाई शुरू हो चुकी है।
किसकी खातर? ताकत की खातर, पावर की खातर, इक़्तिदार की खातर। ये सारा मामला शुरू हो चुका है और चीज़ें अब जब इस तरह की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं इक़्तिदार के लिए, पावर के लिए, हुकूमत के लिए, तो चीज़ें फिर जाती हैं अपनी एंडिंग की तरफ और चीज़ें अब जा रही हैं अपनी एंडिंग की तरफ। और ये मामलात अब यहाँ पर रुकने वाले नहीं, अब यहाँ पर ये मामलात स्टॉप होने वाले नहीं हैं। देखें, 2-3 बड़े फ़ैसले इस वक्त कर लिए गए हैं। अब हमज़ा को लाना, मरियम नवाज़ को लाना, शहबाज शरीफ का रहना, नवाज़ शरीफ का आना, या जरदारी का बिलावल को लॉन्च करने का प्लान, मंसूबा, ये जो तमाम के तमाम मामलात हैं ये अब जा रहे हैं एंडिंग की तरफ और इस्टेब्लिशमेंट का प्लान असल में चलने वाला है। जो इस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा है, जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है, वो बिल्कुल इनके मुख्तलिफ है। इस्टेब्लिशमेंट को इनके करप्शन के, इनके लूट मार के सारे मंसूबे मिल चुके हैं, सारे प्लान इनके हाथ में आ चुके हैं और जो इनकी जानिब से लूट मार की जा रही है उसके तमाम के तमाम मंसूबे, उसके तमाम की तमाम वारदातें, उनकी फ़ाइलें और करप्शन की सारी दास्तानें वो इनकी नॉलेज में आ चुकी हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट जो करेगी इनके साथ, इनको अंदाज़ा भी नहीं, इनको आइडिया भी नहीं कि इनके साथ क्या होगा। इस्टेब्लिशमेंट तो देख रही है इनका मुंह, इस्टेब्लिशमेंट तो देख रही है कि ये किस तरीके से आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर मामलात हैं, एक दफ़ा वो सेटल डाउन हो जाए, आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाले तमाम इशूज़ को सेटल कर लिया जाए, उनको मैनेज कर लिया जाए, हैंडल कर लिया जाए। एक दफ़ा वो चीज़ें हैंडल हो जाए, मैनेज हो जाए, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की सारी नज़र, इस्टेब्लिशमेंट की सारी तवज्जो, अटेंशन वो आ जाएगी इस तरफ जो हुकूमती मामलात हैं फेडरल गवर्नमेंट की और पाकिस्तान के, और इस्टेब्लिशमेंट प्लान बना चुके हैं। उसमें अब आलमी ताकतों के साथ भी इंटरेक्शन हो गई है, जनरल राहील शरीफ के ज़रिए से, सऊदी अरब के साथ और अमेरिका के साथ डायरेक्ट मोहसिन नकवी के थ्रू भी कर ली गई है, जनरल आसिम ने भी रब्ता कर लिया है। तो एक बहुत बड़ा चेंज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आने जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, और ये चेंज आखिरकार शहबाज शरीफ के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा, नवाज़ शरीफ के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा, और दोनों को एक ही झटके में फ़ारिग कर दिया जाएगा। ना सिर्फ शहबाज शरीफ अपने बेटे के साथ, हमज़ा के साथ मुल्क से भागेगा, बल्कि नवाज़ शरीफ भी अपनी बेटी मरियम नवाज़ के साथ मुल्क छोड़ के भागेगा, दौड़ेंगे। इस वजह से ये अब बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहे हैं।